ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि एसक्यूएल में यूनियन कैसे लेते हैं। जैसे कि सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल अभी बनाया था हमने, उसमें सेलेक्ट करें हम नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो गया नेम और डेट ऑफ बर्थ। सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय, नेम और डेट ऑफ बर्थ हमने ले लिया एम्प्लॉय से। अब सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ एज डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ एज डी ओ बी, तो एज से हमने उसको डेट ऑफ बर्थ को जैसे देख डेट ऑफ बर्थ का नया नाम दे दिया डी ओ बी। फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। बस हो गया, ये हो जाएगा यूनियन। यूनियन के लिए यूनियन लिख दो। अब जब हम यूनियन ले रहे हैं ना, तो अब हमें इस जैसे कि ये दोनों टेबल को मैंने यूनियन लिया है, तो अभी यहाँ पे मैंने नेम और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ इन दो के लिया था। भले ही वो सारे के सारे डेटा टाइप एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप और वो भले ही सेम ना होते, क्योंकि हम दो ही एट्रीब्यूट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों एट्रीब्यूट का ऑर्डर और डोमेन यानी कि डेटा टाइप और लेंथ सेम होना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यूनियन देखो जैसे लिए है, सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन ऑल। तो ये यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है, देखते हैं कि हम यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है। इन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स रिटर्न बाय यूनियन आर गोइंग टू बी यूनिक। इफ यूनिक है तो यूनियन ऑल ऑपरेशन इज प्रिफर्ड एज इट विल बी फास्टर, दस यूजफुल फॉर लार्ज डेटाबेस। यूनियन जो है डुप्लीकेट हटा देता है। अच्छा हाँ, यही तो कन्फ्यूजन था ना। यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट टपल, द स्लो एंड इज प्रिफर्ड फॉर स्मॉल डेटाबेस। हाँ, यही तो मैं यही तब बोल रहा था ना कि हाँ, क्या बोल रहे थे? वही बोल रहा था ना कि अमन कुमार झा इसमें भी है उसमें भी है, तो यूनियन ऑल करेंगे ना तो अमन कुमार झा दो बार आएगा, हाँ, लेकिन यूनियन करेंगे तो एक बार ही आएगा। हम्म। यूनियन डुप्लीकेट हटा देगा, लेकिन यूनियन ऑल डुप्लीकेट नहीं हटाएगा। सही बोला मैंने? सही बोला ना मैंने? हाँ, और यूनियन ऑल फास्टर होता है यूनियन इन कंपैरिजन में। हाँ। क्यों? क्योंकि यूनियन पहले डुप्लीकेट यूनियन हटाने लेता है, फिर पड़ते हैं। डुप्लीकेट चेक भी करता हाँ। है, लेकिन यूनियन ऑल सीधा लेके घुसा देता है, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो यूनियन ऑल फास्टर होते हैं। लार्ज डेटाबेस में हमें क्या करना चाहिए? यूनियन ऑल। तुरंत निकाल देगा। हाँ, इसीलिए जो यूनियन है ना वो स्लो होता है, और स्मॉल डेटाबेस के लिए जनरली हम यूज करते हैं। ये वीडियो देखा है? ओए, इधर आ। ये इधर आ। यूनियन हमारे सेलेक्ट डिस्टिंग के जैसे बराबर है, यानी कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यूनियन ये एसक्यूएल का यूनियन, एसक्यूएल ये वीडियो सुनो, देखा है? एसक्यूएल का यूनियन और ये रिलेशनल वीडियो देखा अलजेब्रा का है? यूनियन ये सेम रिजल्ट देगा, देगा ना? ये वीडियो देखा? अरे तुम पहले ये बताओ, ये वीडियो देखा है? रिलेशनल अलजेब्रा का हाँ। यूनियन और एसक्यूएल का यूनियन सेम रिजल्ट देगा? नहीं। नहीं, रिलेशनल अलजेब्रा का यूनियन और एसक्यूएल का यूनियन सेम रिजल्ट देगा ना? अबे देखो, कहाँ? रिलेशनल अलजेब्रा का जो यूनियन होता है, हाँ, सेम रिजल्ट देगा ना। जैसे कि सेलेक्ट जो है दोनों में जो नहीं है कि सेम रिजल्ट दे दे। प्रोजेक्ट सेम रिजल्ट नहीं देता है, एसक्यूएल में डुप्लीकेट भी रहते हैं, वहाँ डुप्लीकेट हट जाते हैं। कहाँ है? अबे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेम वो वाला रिजल्ट देगा ना, जो वो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का सेलेक्ट दे रहा था। क्या सोचने लगता है पता नहीं। फिर से बोलो, तुम समझ नहीं पा रहे। अरे हम बोल रहे हैं एसक्यूएल का सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार, जो कि किसका रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, सेलेक्ट का। हाँ। इन दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। सिलेक्ट स्टार स्कूल का और फिर उसका सेलेक्ट रिलेशनल अलजेब्रा का, इन दोनों का आउटपुट सेम नहीं आएगा ना, नहीं आता है, बहुत सी चीज़ों में नहीं आता है। क्योंकि डुप्लीकेट इसमें हाँ। रहता है, उसमें नहीं रहता है। लेकिन यूनियन अगर हम ले, रिलेशनल अलजेब्रा का यूनियन और एसक्यूएल का यूनियन, तो इन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही डुप्लीकेट हटा देते हैं। अब मैं नहीं बोलूँगा। एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा का यूनियन, एसक्यूएल का इंटरसेक्ट देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में जो यूनियन होता है वो दो कंडीशन में लगता है। हाँ, मैं एसक्यूएल का इंटरसेक्ट पढ़ रहा था, तो क्वेरी है हमारे इसमें पास दो प्रिंट टेबल द, कहाँ है? अरे चुप, इसमें दो प्रिंट टेबल द, कहाँ है? अरे यार एम्प्लॉय है और हाँ। एम्प्लॉय टू है एक। है भी। रुको देखते हैं 100 टेबल्स का।
select put in the program name. Both male and female students are studying. Do not report the candidate name with gender value X. Not interested to submit. तो अब हमें इंटरसेक्ट करना है. अब हम देखते हैं एसक्यूएल का इंटरसेक्ट ऑपरेशन. एसक्यूएल में इंटरसेक्ट कैसे यूज़ करते हैं. अब जैसे कि हमें प्रिंट करना है प्रोग्राम नेम, जहाँ मेल और फीमेल स्टूडेंट, मेल भी वो मतलब मुझे अब वो प्रोग्राम चाहिए जहाँ पे मेल भी पढ़ते हैं और फीमेल भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम इस तरह से कर रहे हैं. सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ. अब जेंडर कैट था तो यहाँ पे कोटेशन में लिखेंगे एफ. इंटरसेक्ट, और साफ साफ इंटरसेक्ट कीवर्ड ही है. फिर सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम. तो अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो जाके हमारा ये इंटरसेक्ट वाला प्रिंट कर देगा. ठीक है, सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. व्हाट इफ रीडिज़ाइन द क्वेरी स्टेटमेंट विथ एंड. रीडिज़ाइन द क्वेरी स्टेटमेंट विथ एंड. अच्छा, सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ एंड जेंडर इक्वल टू एम. एंड जेंडर इक्वल टू एम. while where clause evaluated each row, where each row it will not get two gender values in the same row, therefore there will be zero row in the result. of course ये तो पागलपंती की हद हो गई. of course, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई एंड वाला यूज़ करना. ये तो कहीं किसी भी मैंने तो ये नहीं सोचा. हाय, एक सेकेंड. अब हम देखेंगे एसक्यूएल में एक्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं. एक्सेप्ट क्या है. माइनस डिफरेंस, दैट इज द एक्सेप्ट. अच्छा, कोई बात नहीं. अब देखो ये इस तरह से सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट एक्सेप्ट सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय. इसमें अब जो कॉमन वाला होगा जो कि एम्प्लॉय में होगा वो हट जाएगा. ठीक है, सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय एक्सेप्ट सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट. तो ये ठीक है. इट इज़ सो सिंपल. एक्सेप्ट यूज़ कर दो बस. सेलेक्ट हो इसके पे डन, यानी कि हमारा रिलेशनल अलजेब्रा डन. बस पता नहीं जॉइन और डिवीजन कहाँ है. जॉइन डिवीजन को खोजना था पर जॉइन डिवीजन नहीं मिला. तो अब क्या पढ़ेंगे, रिलेशनल कैलकुलस. अब हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि हमें ये बताता है कि डेटा को रिट्राइव कैसे करते हैं. हाउ, क्या डेटा रिट्राइव करते हैं ये नहीं. प्रोसीजरल है तो वो बताएगा कि डेटा को हम कैसे रिट्राइव करते हैं. हाउ, डेटाबेस से बाय यूजिंग अ सेट ऑफ ऑपरेशन और रिलेशन पे डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज़ करके, जैसे कि सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन और यूनियन. जॉइन तो पढ़ा ही नहीं हमने इन सबको. ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि हमें ये बताता है कि डेटा को डेटाबेस से हम कैसे रिट्राइव करते हैं रिलेशंस पे सेट ऑफ ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके, जैसे कि सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन, यूनियन. प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है सो एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है टू डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स. प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स डिफाइन करेगा. इंस्ट्रक्शन लिखता है हर स्टेप्स स्टेप की, पे. हाँ, कि हमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये बताएगा वो. इन अ प्रोसीजरल लैंग्वेज द प्रोग्रामर राइट्स अ सेट ऑफ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर फॉलोज स्टेप बाय स्टेप टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. ठीक है, तो प्रोग्रामर इसमें एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है सो प्रोग्रामर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन लिखेगा कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो. प्रोसीजर बताएगा. दैट्स वाई दिस इज प्रोसीजरल लैंग्वेज. ये क्या है, क्या? इसमें अकाउंट है तुम्हारा हाँ, तो चेक बाहर कर रहे क्यों. हैं क्योंकि बाहर एक मैसेज आया तुम. लॉग इन नहीं हो, लॉग्ड इन नहीं हो. अब करेंगे login. अच्छा, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का है ये. नहीं, यूनियन बैंक है पूरे इंडिया में. अरे पर ब्रांच होगा ना कहीं पे हाँ, तुम्हारा. अकबरपुर में घर के थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर पे. अच्छा, ठीक है. प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या बताता है, प्रोसीजर बताएगा मतलब कैसे 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 कौन मतलब पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, प्रोग्रामर ये बताएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये बताएगा. और इसका एग्जांपल क्या है प्रोसीजरल लैंग्वेज का, सी, कोबोल, फॉर्ट्रैन. प्रोसीजरल लैंग्वेज की एग्जांपल है. सी भी क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज. कोबोल भी है प्रोसीजरल लैंग्वेज. फॉर्ट्रैन भी है प्रोसीजरल लैंग्वेज.
प्रोसीजरल। Relational algebra uses mathematical notation to manipulate data with each operation producing a new relation as a result. Relational algebra क्या करता है, मैथमेटिकल नोटेशन को यूज करता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, जहाँ पे कि हर एक ऑपरेशन एक नया रिलेशन प्रोड्यूस करता है रिजल्ट के रूप में। अब हम देखेंगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। हाँ, अब देखते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अच्छा, शुरू करेंगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हम आए तो पहले है यूनिवर्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेट में से तुम काट के हटा दो प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो जो बचा है वो है नॉन प्रोसीजरल, वो हमारा है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। यूनिवर्स ऑफ ऑल आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस माइनस प्रोसीजरल लैंग्वेज, माइनस प्रोसीजरल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन मेड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ही ने बनाया है ना, तो आर्टिफिशियल यूनिवर्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइनस प्रोसीजरल हमारे पास आ गया नॉन प्रोसीजरल। अगर हम अब देखें ना तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप्स हैं। हाँ, तो उनमें से एक टाइप है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है लॉजिक को, रूल्स को फॉर अ टास्क विदाउट स्पेसिफाइंग द डिटेल्ड स्टेप्स और प्रोसीजर टू अचीव द आउटकम। स्टेप बाय स्टेप नहीं करता है, ये सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देता है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ना कि ये देखता है कि हम कैसे आएगा, steps दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, कैसे आएगा वो हमें नहीं पता, वो प्रोसीजर से जाके पूछो, प्रोसीजरल लैंग्वेज बताएगा कि कैसे आएगा। हमारा काम ये बताना हम क्या यहाँ आएगा, हो गए, व्हाट जॉब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं जॉब मैनेजर। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, जिनका की उद्देश्य ये है लॉजिक और रूल को बताना एक टास्क को करने के लिए विदाउट स्पेसिफाइंग द डिटेल्ड स्टेप और प्रोसीजर टू अचीव द आउटकम। ठीक है, अब अगर हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में देखें तो प्रोग्रामर स्पेसिफाई करता है व्हाट नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड रेदर देन हाउ टू अकम्प्लिश इट। इसमें प्रोग्रामर फोकस करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है उससे मतलब नहीं, हमको क्या करना है उससे मतलब। द लैंग्वेजेस सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। लैंग्वेज का सिंटैक्स और सिमेंटिक allow the user to express the desired outcome in a clear, concise and intuitive way, abstracting away the underlying implementation details. हाँ, लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है और सिमेंटिक है वो यूज़र को अलाउ करता है डिजायर्ड आउटकम को एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर, क्या बोला? प्रोसीजरल लैंग्वेज में सबसे पहले चीज़ है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्या कहती है कि एक टास्क और रूल्स देती है एक प्रोग्रामर को करने के लिए कि ये काम करो, कैसे करो हमें ना बताओ, सिर्फ काम करो। हाँ, यही ना? हाँ। और उसके बाद फिर क्या बोला इसने? वही है, व्हाट पे ध्यान दिया जाता है, हाउ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लैंग्वेज का जो सिंटैक्स और सिमेंटिक है वो यूज़र को यानी कि प्रोग्रामर को अलाउ करता है। हाँ, वो सिमेंटिक का भी मतलब देख लेते हैं। मुझे एक्सक्यूरी का मतलब पता चल रहा है, ये एक्सएमएल में होता है। मैंने बोलने वाला था, उधर क्यों बोला एक्सएमएल में होता है। सर ने कहता है, सर ऐसे देखते रहे, कुछ नहीं बोला, तो कहते हैं these are using एक्सएमएल। मैंने कहा बोल देते कितना अच्छा ही था। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग, मतलब वही मतलब सिंटैक्स, तो उससे क्या अर्थ निकल के आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है। लैंग्वेज का सिंटैक्स और लैंग्वेज का अर्थ, मीनिंग क्या निकल रहा है। हाँ, तो जो लैंग्वेज का सिंटैक्स और सिमेंटिक है वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है डिजायर्ड आउटकम को एक्सप्रेस करने में। आपको क्या आउटकम चाहिए आप वो एक्सप्रेस करिए, वो भी। और हमारा लैंग्वेज, हम लैंग्वेज है, हम लैंग्वेज है और आप प्रोग्रामर हैं, तो आपको हम बस इतना अधिकार देते हैं कि आप ये बताइए कि आपको क्या आउटकम चाहिए, कैसे चाहिए, वो काम हमारा नहीं है, वो हम पे छोड़ दो। हाँ, आपको क्या चाहिए, हमारा लैंग्वेज आपको वो क्लियर, कॉन्साइज और इंट्यूटिव वे में अलाउ करेगा आपको डिस्क्राइब करने के लिए। एब्स्ट्रैक्टिंग अवे द अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कि आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है वो आप डिटेल में आप बताइए। जैसे कि इसका एग्जांपल है एसक्यूएल, एक्स क्वेरी, रिलेशनल कैलकुलस, ये सब क्या है, नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस। हाँ, एसक्यूएल, एक्स क्वेरी और रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है। और इसके डिक्लेरेटिव के भी कुछ टाइप्स देखे ना, तो फंक्शनल और लॉजिक आएगा। फंक्शनल में हास्केल आएगा, लॉजिक में प्रोलॉग। छुट्टी की चीज़ की है क्या? 23 तारीख को छुट्टी की चीज़ की है। 23 तारीख को पूरा कॉलेज बंद है क्या? हाँ, 23 मार्च को।
लैब बंद हो गया, डीएसपी का मज़ा आ गया। 23 मार्च को अपना कोई पेपर नहीं है। हाँ, अब इसका अगर हम टाइप देखें, अच्छा टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव, तो अब अगर हम देखें डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस के भी टाइप्स है। एक है फंक्शनल, एक है लॉजिक। फंक्शनल ये पढ़ लिया क्या? सिमेंटिक अलाउ द यूजर टू एक्सप्रेस द डिजायर्ड आउटकम इन अ क्लियर, कंसाइज एंड इंट्यूटिव वे। ये कर लिया क्या? जो लैंग्वेज, ये थर्ड स्टेप हाँ हाँ, में जो लिखा है, क्या बोल रहा वही ना, है? लैंग्वेज का सिंटैक्स और सिमेंटिक यूज़र को अलाउ करता है। मतलब लैंग्वेज है हम, वो यूज़र को बोलता है कि आप अलाउड है, हमको यूज़ करके आप ये बताइए कि Desired आपको outcome डिज़ायर्ड देखो। आउटकम क्या चाहिए, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए हमको यूज़ करके। हम आपको सपोर्ट करेंगे उसको एक्सप्रेस करने में, क्लियरली आप एक्सप्रेस करिए हमको, लेके कंसाइज और इंट्यूटिवली अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को आप एक्सट्रैक्ट करिए हमको यूज़ करके। ये सब आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो उसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम जो लैंग्वेज, हमारी जो सिंटेक्स और सिमेंटिक है वो आपको यही अलाउ कर सकती है जिससे ये जैसे लिख दो इंसर्ट इनटू, कि आपको क्या चाहिए। वही तो सेलेक्ट स्टार ना हमें। पूरी टेबल चाहिए, हाँ, कैसे लाओ हमें नहीं पता है। वही तो, वो तो यहाँ पे बता ही नहीं रहे ना। अगर हम सी में प्रोग्राम लिख रहे होते तो हम तो बताते कैसे लाना है, क्या करना है, सब बताते। वो तो हम बताते। ऐसे प्लस प्लस लगाना है, ऐसे स्टार स्टार लगाना है। हाँ, प्लस प्लस वो करो, टेबल बनाओ, इंट प्रिंट एफ, यहाँ पे फॉर लूप लगा के ये करो, वो हम बता रहे होते, सी का यूज कर रहे होते तो। लेकिन हम एसक्यूएल में क्या कर रहे हैं, हम बस बता रहे हैं कि सारे के सारे को सेलेक्ट करो उस टेबल से और यूनियन करो उस टेबल से। तो हमें डेटा ऐसा चाहिए, तो ठीक है हम करके दे देंगे आपको। एसक्यूएल हमको ये बोल रहा है, आप ये बताइए। हाँ, क्या क्या करेंगे वो हमको मत सिखाइए, कैसे करेंगे वो हमको आता है। तो ये है नॉन प्रोसीजरल। इसमें आता है एग्जांपल में सीक्वल, एक्स क्वेरी और क्या, और रिलेशनल कैलकुलस भी एक यही है, नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। केवल डिक्लेरेटिव बोल दोगे तो ऑलरेडी हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन दिखाएंगे कि हमें सब कुछ पता है। फंक्शनल, अब डिक्लेरेटिव का भी टाइप है फंक्शनल, जो कि ऑल हास्केल कोई है लैंग्वेज जो कि फंक्शनल है, और प्रोलॉग है जो कि लॉजिक है। हम क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइनस प्रोसीजरल लैंग्वेज इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं हो, ऐसे सही हो जाएगा। वन ऑफ द पार्ट, फिर लिखेंगे पार्ट ऑफ नॉन प्रोसीजरल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ और यूनिवर्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइनस प्रोसीजरल लैंग्वेज। इससे पता चलेगा हम सब कुछ ही जानते हैं। बहुत यूनिवर्स में चलेगा तो फिर सभी कुछ जानते हैं। अब हम बात कर लें रिलेशनल कैलकुलस की। टाइप्स क्या होता है? चलो, फंक्शनल और लॉजिक। हाँ, फंक्शनल लॉजिक ये मतलब क्या है? और ये दो लैंग्वेजेस के टाइप हो गए, ओके, आगे लॉजिकल लैंग्वेज और फंक्शनल लैंग्वेज। प्रोलॉग हो गया लॉजिक लैंग्वेज, और ये हो गया हास्केल हो गया फंक्शन। ये डिक्लेरेटिव के टाइप हो गए। प्रोलॉग क्या होता है? नहीं, अब ऐसे तो हम लोग पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग पैराडाइम हम लिखे, 5 लाख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सबको होगा उतना लैंग्वेज तो होगा ही, सबको प्रैक्टिस करके रख दे। वो भी कर रहे थे लुआ प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ। कौन, लुआ? हाँ, लुआ कौन सी है? और जो कोपिलिया सिम में चलती है। अच्छा, कोपिलिया सिम नहीं याद आ रहा था उस दिन। किस दिन? मैम पूछ रही थी। रिलेशनल कैलकुलस के बारे में देखते हैं। तो रिलेशनल कैलकुलस एक, और है इंपरेटिव लैंग्वेज, ये इसका मतलब क्या है? अरे हाँ, ये तो मैंने पढ़ा ही यार। इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस यूजेस स्टेटमेंट्स टू चेंज द, तो वो था डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। अब ऐसे ही एक दूसरा टाइप का लैंग्वेज है इम्पेरेटिव लैंग्वेज। ये क्या करता है? स्टेटमेंट्स, यूजेस स्टेटमेंट्स को यूज करता है, चेंज द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम के स्टेट को यूज करने के लिए स्टेटमेंट। मतलब सर ने एक यहाँ पे वही बना के दिखाया था ना, जैसे हम लोग टीओसी में कर रहे हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, ऐसा कुछ हमारा प्रोग्राम अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो वो स्टेटमेंट को यूज कर करके हम प्रोग्राम का स्टेट चेंज करवा रहे हैं। It defines a sequence of operation that the computer performs to achieve a specific goal. इस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को दिखाता है जो कि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करेगा एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए। इसमें सी भी आता है इम्पेरेटिव लैंग्वेज में, जावा भी आता है, पाइथन भी आता है। समझ रहे हो? सी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, इम्पेरेटिव लैंग्वेज भी है, क्योंकि हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है। हमारे प्रोग्राम का स्टेट चेंज हो रहा है। मतलब a इज इक्वल टू 5, अभी तक हमारे प्रोग्राम में a वेरिएबल कुछ था ही नहीं। अब एक वेरिएबल a में 5 की वैल्यू हमने स्टेट चेंज कर दी, a को फिर 7 कर दिया मैंने। समझ रहे हो? फॉर लूप लगा रहे हैं तो हर बार a प्लस प्लस a की i प्लस प्लस i की स्टेट बदल रही है।
सो स्टेटमेंट फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करके हम आई प्लस प्लस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम का स्टेट बदल रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पेरेटिव लैंग्वेज। प्रोग्राम का स्टेट कैसे बदलता है ये मुझे नहीं समझ। स्टेट, एक स्टेट था जहाँ पे हमारा आई का वैल्यू था 0, हाँ। अब आई प्लस प्लस कर दिया, आई का वैल्यू हो गया 1, आई प्लस प्लस फिर से कर दिया, आई का ये स्टेट बदल गया ना, कुछ भी चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो गया। ये होता है स्टेट। हाँ, तो यहाँ पे इसीलिए सी भी हो गया इम्पेरेटिव लैंग्वेज, जावा भी है इम्पेरेटिव लैंग्वेज, पाइथन भी है इम्पेरेटिव लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? ये तो हम किसी कोबोल में भी कर सकते हैं ना, ये भी तो इम्पेरेटिव बन जाएगी अगर हमने उसमें से एक कोबोल चलाए हो? हाँ, किए हो प्रोग्रामिंग? जैसा ऑक्टेव में लिखते हैं हम लोग। अब ये तो ऑक्टेव में कोई वेरिएबल अगर साइन करो उसमें प्लस प्लस करो तो मतलब नीचे ठीक है, देख लेंगे। रिलेशनल कैलकुलस जो है सो एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जो कि बताता है व्हाट डेटा टू बी डिराइव्ड। नॉन प्रोसीजरल है, डिक्लेरेटिव है तो ये क्या चाहिए तुम बताओ। डिक्लेरेटिव है तो ये बताएगा हाँ वही क्या वो व्हाट डेटा टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द डेटाबेस विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू डू इट। हाउ नहीं बताएगा रिलेशनल कैलकुलस को ये बताएगा कि क्या डेटा हमें दिखाना है। यूजेस लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड क्वांटिफायर्स टू स्पेसिफाई कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग डेटा। लॉजिकल एक्सप्रेशन और क्वांटिफायर्स, लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करता है, क्वांटिफायर का यूज़ करता है। वही देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल क्वांटिफायर, क्वांटिटी को जो डिनोट करे वो होता है क्वांटिफायर। यूजेस लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करेगा, क्वांटिफायर का यूज़ करेगा ताकि वो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंडीशन को स्पेसिफाई कर सके कि ये फलाना कंडीशन है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा डिस्प्ले होगा, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो हटा दिया जाएगा। स्पेसिफाइज व्हाट इंफॉर्मेशन द रिजल्ट शुड कंटेन, रिजल्ट के किस तरह का इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा ये स्पेसिफाई करेगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू स्पेसिफाई हाउ टू रिट्राइव द क्वेरी रिजल्ट, वो ये नहीं बताएगा हाउ टू रिट्राइव द क्वेरी रिजल्ट। यार बन रहे हो तो चलो फिर से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल कैलकुलस जो है सो एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है जो कि हमें बताता है क्या डेटा को रिट्राइव करना है बिना ये बताए कि कैसे करना है। यूजेस लॉजिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करता है, क्वांटिफायर का यूज़ करता है ताकि डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंडीशन को स्पेसिफाई किया जा सके। स्पेसिफाइज व्हाट इंफॉर्मेशन द रिजल्ट शुड कंटेन, हाँ ये बताता है कि रिजल्ट कैसा इंफॉर्मेशन कंटेन करे। Specifies what information the result should contain in contrast to the order operation to कितनी बार लिखा है ये? अरे तू बार बार वही चीज पढ़ रहे हो तो मैं क्या करूं? नहीं भाई, हाउ टू रिट्राइव, हाँ तो हाउ, बस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि हाउ नहीं व्हाट, डिक्लेरेटिव मतलब व्हाट और प्रोसीजरल मतलब हाउ। एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनल कैलकुलस कंप्राइजेस ऑफ, जो रिलेशनल कैलकुलस का एक्सप्रेशन होगा ना उसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, लॉजिकल कनेक्टिव होगा, क्वांटिफायर होगा। समझे? एक्सप्रेशन इन द कैलकुलस आर कॉल्ड फार्मूलाज। और कैलकुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रा के अंदर एक्सप्रेशन होता है लेकिन ये कैलकुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं फार्मूला। इन अ कैलकुलस एक्सप्रेशन, कैलकुलस के एक्सप्रेशन में फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनल कैलकुलस कंप्राइजेस वेरिएबल, जो हमारा रिलेशनल कैलकुलस का एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या है, क्या जो हमारा ये बढ़िया है, उसमें क्या क्या होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, लॉजिकल कनेक्टिव होगा, क्वांटिफायर होगा। और ये जो कैलकुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसको फार्मूला बोलते हैं। एम आई क्लियर? एक और पढ़े। और एक्सप्रेशन इन द कैलकुलस मतलब उसको फार्मूला बोलते हैं। हाँ, फार्मूला काहे बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं, कैलकुलस है तो फार्मूला बोलते हैं। मैथिली में अगर बोलोगे तो कैसे बोलोगे? है मैथिली में कैसे देखो बोलोगे? यहाँ पे ये सब नहीं खेलते, यहाँ पे कैलकुलस कैलकुलस खेल लो, ठीक है ना? इनर कैलकुलस एक्सप्रेशन है, फार्मूला कहा है? नहीं ये तो भोजपुरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं यार, तो मूड भटका रहे। इन कैलकुलस एक्सप्रेशन में देयर इज नो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू स्पेसिफाई हाउ टू रिट्राइव द क्वेरी रिजल्ट। किसी भी प्रकार का, क्या बोल रहा है? देयर इज नो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब कोई ऑर्डर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है हमारे पास। हाँ? कैलकुलस के अंदर ऑपरेटर ऐसा नहीं है जिससे हम ये बता सके कि डेटा को कैसे लाना है
यहाँ पे केवल हमारे पास उतनी सामग्री है जिससे हम ये बता सकते हैं कि क्या लाना है। मतलब जो हमारे पास ऐसी सामग्री ही नहीं है कि हम बताएंगे कैसे लाना है। देखो इसमें जो बोल रहा है कैलकुलस एक्सप्रेशन में सिर्फ उतना ही लिखा होगा जितने ये पता है कि हमें क्या लाना है डाटा। हाँ, ये नहीं पता हम चलेगा कि लिख क्या ही लाना बता सकते हैं। हाँ ऐसी बस इतनी ही चीजें बस, ही है जिससे बस, हम ये लिख बता सकते हैं क्या लाना है। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या क्या तभी इतनी तेज बोल रहे हो। ये क्या बात है? हमें लग रहा है ज्यादा तेज बोल रही है, बोलने दो, कोई है भी नहीं रूम में। बाहर का तो सोचो। तो बाहर का क्या है? अरे साला फिर वही लाइन आ गई, स्पेसिफाइज ओनली व्हाट इंफॉर्मेशन द रिजल्ट। Specify only what information the result should contain. What information the result should how नहीं how you will retrieve the result. नो That's not my job. हाउ इज द इंफॉर्मेशन रिट्राइव्ड, दैट्स नॉट My job is to व्हाट what information will the result will contain. Okay. हाँ, तो अब अगर हम आउटपुट देखें ना, रिलेशनल कैलकुलस से जो आउटपुट होगा वो भी एक नया रिलेशन ही आएगा। बिल्कुल वो तो पता होता है। जो चीज़ स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स के टर्म्स में स्पेसिफाइड होगा, दैट ओवर रोज और टपल्स, जो कि हेलो हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, दैट रेंज ओवर रोज और दैट रेंज टपल। ओवर रोज, रोज कोई कॉलम मतलब रोज कोई टपल बोलते हैं, और रेंज ओवर कॉलम जिसको कि डोमेन भी बोलते हैं। हाँ कॉलम को ही डोमेन बोलते हैं ऑफ द स्टोर्ड डेटाबेस रिलेशंस। आगे एक्सप्रेसिव पावर। अच्छा, रिलेशन, नया जो रिलेशन आएगा उसको हम लोग वेरिएबल्स से स्पेसिफाई करेंगे। जो वेरिएबल्स कहाँ कहाँ रेंज कर रहा है, मतलब जो हमारा इनपुट जो जा रहा है ना, वो तो आउटपुट हो गया। जो नया रिलेशन आ रहा है, क्या 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 फिर से बोलो फिर से। अरे ये आउटपुट आ रहा है नया रिलेशन, हाँ और रिलेशनल कैलकुलस के अंदर कुछ टेबल्स इनपुट भी तो जाएगा, कुछ रिलेशन इनपुट में आएंगे तो एक रिलेशन आउटपुट में आएगा ना। अरे यार, कंडीशन देंगे ना इनपुट में, कंडीशन देंगे ना इनपुट में। हाँ तो कंडीशन भी किसी टेबल पे देंगे ना। हाँ। तो वो टेबल इनपुट हो गया ना जो। अच्छा हाँ तो इनपुट जो रिलेशन है उनमें, इसमें वेरिएबल रेंज करेगा ना। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं टपल वेरिएबल टी, तो वही एक टपल पे वेरिएबल होगा, डोमेन पे वेरिएबल होगा, ऐसे करके खेल होता रहेगा यहाँ पे। तो वही हो गया, टपल टपल पे वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं तो टपल रिलेशनल कैलकुलस, डोमेन पे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो डोमेन पे रेंज कर रहा है, एट्रीब्यूट पे वही एट्रीब्यूट पे, तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस दो टाइप का होता है ना। मतलब अगर हम कोई जैसे कोई वेरिएबल है उसको हम टपल के डिफाइन कर रहे हैं। अरे टी पीटी था ना, वो टी सच दैट पीटी, तो टी था टपल वेरिएबल, तो टपल के लिए है, मतलब वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा आगे पढ़ेंगे। हाँ एक्सप्रेसिव पावर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेजेस की एक्सप्रेसिव पावर क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेस का जो डेवलपमेंट हुआ है उनके पीछे यही दो मेन है। रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस, मतलब उनके बैकबोन है ये, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस। इफ अ रिट्राइवल कैन बी स्पेसिफाइड इन द रिलेशनल अलजेब्रा, ओके ये तो पता है। इट कैन ऑल्सो भी स्पेसिफाइड इन रिलेशनल कैलकुलस। अगर कोई भी रिट्राइवल यानी क्या निकालना है, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट फलाना, सेलेक्ट डिमका, जो भी है अगर हम रिलेशनल अलजेब्रा में लिख सकते हैं तो सेम चीज़ को हम रिलेशनल कैलकुलस में भी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेसिव पावर सेम है, यानी कि हम अगर कोई बात वो रिलेशनल अलजेब्रा में बोल पा रहे हैं तो रिलेशनल कैलकुलस में भी बोल पाएंगे हम। Thus we can generate equivalent expressions of formula or translate one language to another. सेम चीज़ ट्रांसलेशन पॉसिबल है। मैंने कि इसमें जो ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई बात बोल रहे थे इसमें हम वो बात नहीं बोल पाएंगे, हम बोल पाएंगे। द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ द लैंग्वेज इज आइडेंटिकल, कि ये रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस दोनों की जो एक्सप्रेसिव पावर है वो आइडेंटिकल है, कोई भेदभाव मतलब उतार चढ़ाव नहीं है दोनों। रिलेशनल कम क्या क्या बोला क्या बोला ये तो तुम पढ़ गए थे, कोई बात नहीं। फॉर्मूला और ट्रांसलेट रिलेशनल कंप्लीटनेस की अगर हम बात करें, अ क्वेरी लैंग्वेज एल इज नोन एज रिलेशनल कंप्लीट। कोई भी एक क्वेरी लैंग्वेज है वो, अब हम ये देखें कि रिलेशनल कंप्लीट है कि नहीं। इफ एल कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एसक्यूएल और अदर रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेजेस। अच्छा,
तो फिर से बोलो, ये क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है, अगर 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 मैंने कोई नया क्वेरी लैंग्वेज बनाया, हाँ। ठीक है, तो वो रिलेशनल कंप्लीट है, क्योंकि एसक्यूएल जो है, हाँ। एसक्यूएल हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में जितने ऑपरेशंस हैं, रिलेशनल कैलकुलस में जितने ऑपरेशंस हैं, देखो रिलेशनल अलजेब्रा में जो ऑपरेशंस हैं, हाँ। वो रिलेशनल कैलकुलस भी वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है, बिल्कुल कर पाती कर है। पाता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में जितने हम ये बोल लें, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा में जितने ऑपरेशंस हैं या फिर रिलेशनल कैलकुलस में जितने ऑपरेशंस हैं, एसक्यूएल इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाता है। हाँ। तो इसीलिए एसक्यूएल जो है वो क्या है, रिलेशनल कंप्लीट लैंग्वेज है। रिलेशनल कंप्लीट लैंग्वेज, हाँ, ओके। तो अब अगर हमने एक नया क्वेरी लैंग्वेज बनाया, लैंग्वेज हाँ। एल, हाँ। अब अगर वो भी एसक्यूएल जो सबका परफॉर्म कर पा रहा है, वो अगर वो परफॉर्म, रिलेशनल कंप्लीट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें वही चेक करना है हाँ। कि वो मतलब ये एसक्यूएल से कंपेयर किया, लेकिन मेन कंपैरिजन तो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस से है। होना चाहिए। अगर रिलेशनल अलजेब्रा रिलेशनल कैलकुलस में जितने ऑपरेशंस अगर वो परफॉर्म कर पा रहा है मेरा वो क्वेरी लैंग्वेज, तो वो रिलेशनल कंप्लीट हो गया। अब चूंकि एसक्यूएल भी सारे के सारे परफॉर्म करता है, तो हम एसक्यूएल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि एसक्यूएल जो जो परफॉर्म कर रहा है, वो अगर ये लैंग्वेज भी परफॉर्म कर रहा है सारे ऑपरेशंस, तो यही हो गया रिलेशनल कंप्लीट। समझ रहे हो? हाँ। और अदर वही है, दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एसक्यूएल और अदर रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज, जो ऑलरेडी रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज है, यानी कि जो रिलेशनल अलजेब्रा के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, रिलेशनल कैलकुलस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, हाँ। वैसे लैंग्वेजेस हैं, तो वो भी हो जाएंगे रिलेशनल कंप्लीट। तो क्वेरी तो ये यहाँ पे एसक्यूएल लिखना तो गलत है। नहीं, एसक्यूएल लिखना गलत नहीं, क्योंकि एसक्यूएल भी तो एक रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज ही है। हाँ। वो तो परफॉर्म कर ही रहा है ना। तो हम इसमें ये भी तो बोल एसक्यूएल सकते और हैं। एसक्यूएल और भी तो लिखा है, एसक्यूएल या कोई भी और दूसरा वाला डेटाबेस लैंग्वेज हाँ। जितना रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज जो कर पा रहा है, अगर उतना वो कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज तो हम बोलेंगे ही उसको ना, जो हाँ। रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म क्या कर होता पाए। है? एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज एल इज नोन एज रिलेशनल कंप्लीट इफ एल कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एसक्यूएल और अदर रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब नीचे देखो, क्वेरी कैलकुलस में है, अब वो टीआरसी और डीआरसी मिला के भी हो सकता है, वो टपल रिलेशन कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशन कैलकुलस। हाँ, वो इक्विवेलेंट है क्वेरी अलजेब्रा, क्योंकि ये हाँ। ट्रांसलेट ही तो है। हाँ, एक दूसरे में बदल मतलब ट्रांसलेट करके हम जो बात उसमें कह रहे हैं वो बात इसमें भी कह सकते हाँ। हैं, तो ये कंप्लीट है दोनों भी। रिलेशनल अलजेब्रा में भी वही बात है और रिलेशनल कैलकुलस में भी वही बात है, हम सेम बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर हम टाइप देख लें, किसका टाइप, रिलेशनल कैलकुलस का टाइप, तो दो टाइप है रिलेशनल कैलकुलस का, एक है टपल रिलेशनल कैलकुलस, दूसरा है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। डीआरसी। हाँ, टीआरसी और डीआरसी, तो ये दो टाइप्स हैं रिलेशनल कैलकुलस के, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। बोथ आर बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस। फर्स्ट ऑर्डर सर ने बोला था ना, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जाओ पता करके आओ। क्या हो? अरे फालतू चीजें भी नहीं अरे पढ़ाई। हाँ, क्या? आह, जल्दी कर। हाँ, तो दो टाइप है रिलेशनल कैलकुलस के, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। दोनों जो है सो बेस्ड है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस। ये क्या ये प्रेडिकेट कैलकुलस तो हमने पढ़ा है किसमें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। अरे नीचे लिखे हुए हैं यार, अच्छा ठीक है, प्रेडिकेट कैलकुलस डील विद द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन प्रोपोजिशन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर। मतलब लॉजिकल रिलेशन मतलब वही है, ऑल, अरे ऑल, फॉर ऑल और ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ट्रू फॉल्स, बूलियन एक्सप्रेशन याद है? हाँ, लॉजिकल रिलेशन है, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग था। हाँ हाँ हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग उसी में तो था। प्रेडिकेट हाँ। मतलब अगर हम वहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते तो वो प्रेडिकेट बन जाता था, प्रेडिकेट लॉजिक। ऑल लॉजिक है। एक्स हैव टू कंप्यूटर्स, तो एक्स जो है सो वो क्या एक डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे अब देखना होगा कि सीएससी डिपार्टमेंट किसकी बात कर रहा है, तो वो प्रेडिकेट लॉजिक जहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया वही है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर क्या है वो थोड़ा बाद में रिसर्च कर लेंगे, अभी पढ़ते हैं। प्रेडिकेट कैलकुलस जो है लॉजिकल रिलेशन से डिलीट वो करती है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में नीचे लिखा ही हुआ है, प्रेडिकेट कैलकुलस डील्स विद द लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन प्रोपोजिशन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स। तो प्रेडिकेट कैलकुलस क्या करता है, लॉजिकल रिलेशन बिटवीन प्रोपोजिशंस के बीच में लॉजिकल रिलेशन को, जो कि वेरिएबल्स इन प्रेडिकेट और क्वांटिफायर सबको इंक्लूड कर सकता है। लॉजिकल रिलेशन में वही है ट्रू या फॉल्स, वही आती है मेन बात बाद में। इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर्मल लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग एंड एनालाइजिंग मैथमेटिकल एंड फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ, ये फॉर्मल लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल और फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने में, एक्सप्रेस करने के लिए। स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेडिकेट्स एंड वेरिएबल्स दैट कैन टेक ऑन वैल्यूज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डोमेन।
ठीक है। स्टेटमेंट्स को प्रेडिकेट्स और वेरिएबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है दैट कैन टेक ऑन वैल्यूज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डोमेन। स्पेसिफाइड डोमेन से वैल्यूज, वेयर प्रेडिकेट्स आर रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। देखो ये सब एक स्टेटमेंट था ना, जैसे मैंने बोला ऑल एक्स हैव टू हाँ कंप्यूटर्स, तो ये एक्स हमारा स्टेटमेंट, वेरिएबल है और हाँ बाकी जो बचा हुआ है वो स्टेटमेंट, प्रेडिकेट है। हाँ पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, हाँ लेकिन एक्स मेरा वेरिएबल है क्योंकि एक्स एक्स हमें पता नहीं क्या हाँ है। ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, रूम की बात कर रहा है, कॉलेज की बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है। तो ये जो वेरिएबल है ये अनस्पेसिफाइड एलिमेंट डोमेन के अनस्पेसिफाइड नहीं कह रहा मैं, हाँ अनस्पेसिफाइड एलिमेंट को डिटरमाइन कर रहा है। और बाकी जो हमारा प्रेडिकेट है ये हमारा रिलेशन बता रहा है कि इसका एक्स का रिलेशन किससे है, दो हाँ कंप्यूटर के होने से। हाँ वही मैथमेटिकल रीजनिंग वाली ही बात है। और ये पूरा का पूरा क्या है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, विच कैन आइदर बी स्टेट ट्रू, एज ट्रू और फॉल्स। हाँ वही बात है। टू ऐसा ना हो कि स्पेसिफिक, आज ट्रू हो कल फॉल्स हो जाए, हाँ तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू की बात हाँ करेंगे उसकी। टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन अ स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। हाँ ठीक है, तो प्रोपोजिशन भी वही होती है, स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक ही बात है। स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन ए क्वांटिफायर। स्कोप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की क्या स्कोप है, फॉर ऑल, तो पूरी पूरी वेरिएबल वहाँ तक जाएगी, ये फॉर ऑल। क्वांटिफायर होता है, है, ये क्वांटिफायर है फॉर ऑल। हाँ क्वांटिफायर है। फॉर अच्छा ऑल, फॉर ऑल तो फॉर ऑल टपल, सारे के सारे टपल के, फॉर देयर एग्जिस्ट ए टपल तो एक ही टपल सेलेक्ट करेगा, ऐसा। फॉर ऑल स्पेसिफाइज दैट द, ये उल्टा वी और फिर बीच से जुड़ा उल्टा ए, सॉरी उल्टा ए, स्पेसिफाइज दैट द, उल्टा ये होता है फॉर ऑल। हाँ उल्टा ए, ऊपर से उल्टा कर दो, हाँ ऊपर से। ऐसे करके होता है फॉर ऑल। हाँ ई को पकड़ के, घुमा दो, हाँ वर्टिकल एक्सेस में घुमा दो। ऐसे घुमा दो ना। हाँ तो एक्सेस वर्टिकल हो गया ना ऐसे, और ए को हॉरिजॉन्टल एक्सेस में घुमा दो। हाँ ठीक है चलो, 180 डिग्री। जो अपने द्वारा फिजिक्स लाए तुम बीच में। स्पेसिफाइज दैट द प्रोपोजिशन होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कि वो जो प्रोपोजिशन है, फॉर ऑल अगर मैंने लिख दिया, वो जो प्रोपोजिशन है यानी कि जो स्टेटमेंट में वेरिएबल छोड़ के जो पार्ट है, हाँ वो हमें चेक करना है। वो जो मतलब स्पेसिफाई, वो जो प्रोपोजिशन है वो सारे के सारे वेरिएबल के जितने वैल्यू हो सकते हैं ना वेरिएबल के, हाँ हाँ वो सारे के सारे वैल्यू के लिए वो डिफाइन हो। हाँ वो मतलब होल्ड कर रहा है वो कैसे ठीक से प्रोपोजिशन। बताओ, ये समझ में नहीं है। अरे जैसे कि ऑल एक्स, हाँ एक्स हैव टू कंप्यूटर्स, आगे तो एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है ना हमारे पॉसिबल पास, वैल्यूज, हाँ मतलब एक्स की डोमेन में, मतलब लैब हो गया हमारा, कॉलेज हो गया, रूम हो गया, 6 वैल्यूज हैं। हम ऐसे ऐसे 6 वैल्यूज है। हाँ तो ये जो प्रोपोजिशन है हर एक के लिए वो अप्लाई हो रहा है प्रोपोजिशन। अच्छा ये समझ में रहे हो ना, एक हाँ एक लॉजिक डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। और अगर देयर एग्जिस्ट है उल्टा ही, तो स्पेसिफाइज दैट द प्रोपोजिशन होल्ड्स फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये जो प्रोपोजिशन है एटलीस्ट एक के लिए, देयर एग्जिस्ट अ, एक को चेक करें, हाँ सब, एटलीस्ट वन, हाँ कम सबके से लिए, कम एक। सारे के सारे के लिए नहीं है ये प्रोपोजिशन। द ये टर्म, सारे के सारे भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन। हाँ, the term first order refers to the fact that the quantifiers in the logic apply only to एक individual चीज इसमें objects, और not to लिखा हुआ है, सुनो तो, predicates। ये लिखा हुई थी लाइन रेड कलर से, प्रेडिकेट्स आर रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अनस्पेसिफाइड एलिमेंट्स हाँ ऑफ द डोमेन। इसका मतलब वेरिएबल इसीलिए है ना क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड होता तो फिर प्रेडिकेट नहीं होता, वो स्टेटमेंट हो जाता। ऑल लैब्स हैव टू कंप्यूटर्स, तो फिर ये दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि कल वो हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, रूम हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हटा दिया हमने, फिक्स कर दिया, वेरिएबल है ही नहीं। द टर्म फर्स्ट ऑर्डर रिफर्स टू द फैक्ट दैट द क्वांटिफायर्स इन द लॉजिक फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर से क्या मतलब है कि जो क्वांटिफायर है लॉजिक के अंदर, जो क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये जो है ये सब फर्स्ट ऑर्डर होने चाहिए। अप्लाई ओनली टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नॉट टू प्रेडिकेट्स और सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ये जो क्वांटिफायर है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए